सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। गुरु जी के सत्संग में सारी संगत का स्वागत है, वेलकम है। संगत जी आइए, आज का सत्संग बलजीत अंकल जी से सुनते हैं। पूरी जर्नी आपको अंकल जी सुनाने वाले हैं। आप ध्यान से पूरा सत्संग अंत तक जरूर सुने कि गुरु जी कैसे कैसे ब्लेस करने हम लोगों को आते हैं। जय गुरु जी। चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी महाराज। मेरे प्यारे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा प्रणाम। तो मैं जो गुरु जी की संगत है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। हालांकि मेरे को पता नहीं क्या बात है, बट कई बार गुरु जी के हुक्म से संगत के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता। पर एक चीज तो बिल्कुल पक्की है और बहुत बार मैंने फील किया है कि गुरु जी अपनी संगत में ही वास करते हैं। जितने भी संगत के मेंबर इस वक्त गुरु जी के इस सत्संग में इस वक्त जुड़े हुए हैं, मैं सबको यही चीज बोलूंगा कि बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं आप सब कि आपको गुरु जी ने आज इस संगत में बुलाया। रीजन बीइंग कि मैं ये मानता हूं कि गुरु जी की संगत जहां पे भी हो रही होती है, चाहे गुरु जी का बड़ा मंदिर है, चाहे को गुरु जी ने और जगह चूज की हुई है, यहाँ गुरु जी के दो कोई भगत हैं जो आपस में बैठे गुरु जी की संगत कर रहे हैं, तो गुरु जी वहां पे जरूर 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 प्रेजेंट होते हैं उस वक्त। और संगत जी, मेरा यकीन मानना कि मेरे को पता नहीं क्यों, मतलब यूजुअली मेरे को कई बार ऐसी फीलिंग नहीं आती, बट आज ऐसी फीलिंग आ रही है कि एज इफ गुरु जी हाजिर नाजिर बैठे हुए हैं संगत में। मेरी खुशकिस्मती रही है कि गुरु जी जब चोले में थे, अपने शरीर में थे, उनके रूबरू होने का मौका मिला, उनके दर्शन करने का मौका मिला। तो आज इस वक्त जब मैं आप लोगों के साथ ये जो संगत शेयर कर रहा हूं, तो यकीन मानिए मेरे को शायद उस दिन से भी ज्यादा डर लग रहा है आज। जब मैं गुरु जी के हजूरी में बैठा था तो उनके चरणों में, डर तो मेरे को तब भी बहुत ज्यादा लगता था। रीजन बीइंग कि मेरे को पता है कि खुदा बैठा मेरे सामने है और उसके सामने मुझ जैसे नीचों की औकात है। वो तो ही कुड स्कैन एवरीथिंग। जो मतलब बंदा सामने बैठा उसका तो स्कैन ऐसे एक्सरे होता था जैसे कि मतलब कि आर पार होके सब कुछ उनको पता है। अभी गुरुजी का फेवरेट शब्द चल रहा था संगत शुरू होने से पहले कि जे नदर करे ता सिमरिए। तो मेरे को ऐसे महसूस हो रहा था कि शायद ये शब्द मेरे लिए ही गाया जा रहा है, मेरे को ही बोला जा रहा है। रीजन बीइंग कि मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही थी पिछले कुछ दिनों से कि गुरुजी मेरे को कह रहे हैं कि भाग भाग, कहां तक भाग सकता है तू। और ये संगत जी मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले काफी दिनों से गुरुजी के मंदिर से बुलावा आ रहा था कि आप संगत शेयर करें गुरुजी की प्यारी संगत के साथ। और पता नहीं संगत जी क्या हो रहा था, तो मेरे को तो ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी मेरे से नाराज हैं, एक तरह से मेरे को बुला रहे हैं, फिर मेरे को इस तरीके से बिजी रख रहे हैं कि मैं आ नहीं पा रहा था। इनफैक्ट आज भी जब मैंने ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया कि मैं आज संगत जरूर शेयर करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, पर अंदर से मेरे को इतना डर था कि क्योंकि मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मैं एग्जैक्टली क्या हूँ गुरुजी के हुक्म से, गुरुजी की कृपा से। पर मैं जिस पोजीशन पे हूँ, मेरी एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है संगत जी, जिसकी वजह से मैं बहुत बिजी रहता हूँ। मेरे को पता नहीं चलता कि कई बार मेरे को किस तरीके का फोन आ जाना, कहाँ पे मेरे को किस चीज को अटेंड करना है, तो मैं कई बार कमिट नहीं कर पाता। तो आज भी जब मैं अपने मतलब ऑफिस से निकला हूँ, जहाँ पे काम करता हूँ, तो जब मैं घर की तरफ आ रहा था आज,
तो मेरे मन में ना सिर्फ यही एक दुविधा चल रही थी कि गुरुजी मेरे पे मेहर करें, कृपा करें कि मैं ये संगत उनके हुक्म से, उनकी कृपा से आप सब लोगों के साथ शेयर कर पाऊं। मतलब बहुत सहमा सा चला हुआ था, अपनी गाड़ी में बैठा हुआ यही सोच रहा था कि पता नहीं कुछ आज फिर से कोई ऐसा ना हो जाए कि मेरे को गुरुजी फिर संगत से दूर रखें आज फिर। और मैं ना देखो, जो संगत के मेंबर पुराने हैं खास करके, खैर मैं पुराने नयों में कोई इसमें भी भेदभाव नहीं रखता, बट जो लोग गुरुजी से जुड़े हुए हैं, प्यार से गुरुजी के चरणों के साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि गुरुजी ना किसी फॉर्म में इंडिकेशन देते हैं हम लोगों को कि जो हम लोग सोच रहे होते हैं। तो आज ना मैं काफी बार इस चीज को मानता हूँ कि अगर मेरे को गुरुजी की कोई रिलेटेड चीज, उसके दर्शन हो जाएं, तो मैं समझता हूँ कि मैं जो दुविधा मेरे दिल दिमाग में चल रही है, मैं उससे फ्री होने वाला हूँ। तो जैसे ही मैं चला, तकरीबन 3-3.5 घंटे का सफर है मेरा, जहां से मैं ऑफिस में, जहां अपने घर पे आता हूँ जब वीकेंड्स पे, तो मैं कोशिश कर रहा था कि मेरे को कुछ गुरुजी का ऐसा सिग्नल मिले कि मेरे को लगे कि नहीं, आज कोई अड़चन नहीं आने वाली है, एंड आई विल बी डेफिनेटली एबल टू शेयर माय सत्संग विद गुरुजी's हुक्म। तो आमतौर पे मैं जब भी सड़क पे चलता हूँ तो मेरे को गुरुजी की अनेकों गाड़ियां दिखती हैं जिनके पीछे गुरुजी लिखा होता है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लिखी होती है उनके गाड़ियों के पीछे। आज मेरे को कोई गाड़ी दिख नहीं रही थी और मेरी शंका, मेरी दुविधा और बढ़ती जा रही थी, पर कराने वाला तो मेरा गुरु है। पूरे सफर में संगत जी आज सिर्फ इंडिकेशन देने के लिए मेरे को गुरुजी ने सिर्फ एक गाड़ी के, अपनी गाड़ी के दर्शन कराए, तो जिससे मेरे को पूरा यकीन हो गया कि यस, आज मैं गुरुजी की संगत के साथ अपनी संगत शेयर कर पाऊंगा। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना आपका, आपने मेरे को मौका दिया अपनी संगत के रूबरू होने का। हम लोग ना जर्नी की बात करते हैं कि मेरी या किसी और की जर्नी गुरुजी के साथ कितनी पुरानी है। मैं पिछली संगत में भी शायद मैंने ये पॉइंट शेयर किया था कि देखो, अगर मेरे से कोई पर्सनली पूछे तो मैं कोई कोई ना 1% कम से कम भी अगर कोई बोले तो मेरे को कोई पता नहीं कि मैं गुरुजी के साथ कब से जुड़ा हुआ। गुरुजी मालिक है, खुदा है, पता नहीं वो किस किस रूप में इस धरती पे हम लोगों का उद्धार करने के लिए कब कब किस किस रूप में आ रहे हैं, हम लोग थोड़ी जानते हैं। हम लोग उन चीजों को समझ ही नहीं सकते, इतनी बुद्धि हम लोगों में है ही नहीं कि हम लोग उसको समझ सकें। तो मैं नहीं जानता मैं गुरुजी के चरणों से कब से जुड़ा हुआ हूँ, कितने जन्मों से उन्होंने मेरे को अपने चरणों के साथ जोड़ा हुआ है। बट हाँ, एक चीज जरूर है कि जो मेरा ये दिल दिमाग कहता है, जो बुद्धि ये एक भगवान ने हमें दी हुई है, तो अकॉर्डिंग टू दैट मैंने गुरुजी के जो दर्शन फिजिकल फॉर्म में पहली बार करे, दैट वाज इन द ईयर 2001। थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने बारे में दूं। जैसे अंकल जी ने बताया कि मेरा नाम बताया, मैं डॉक्टर बलजीत सिंह हूँ जी। पेशे से गुरुजी के हुक्म से, गुरुजी की कृपा से एक डेंटल सर्जन हूँ। और अगर सबसे बड़ी कोई इंट्रोडक्शन मेरे से पूछे तो गुरुजी का भक्त, गुरुजी ने अपने के चरणों के साथ जोड़ा हुआ। तो गुरुजी की कृपा से इस वक्त मैं हिमाचल में किसी डेंटल कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, वहां पे जॉब करता हूँ, साथ में कुछ अपनी प्रैक्टिस भी मैनेज करता हूँ। तो गुरुजी से कोई किसी तरह का कोई गिला शिकवा नहीं है, बहुत कुछ दिया है, जितनी मेरी औकात उससे ज्यादा दिया हुआ मेरे को। शुक्राना करता हूँ गुरुजी का उसके लिए। अब जो मेरी फिजिकल फॉर्म में गुरुजी के साथ जो जर्नी है, जैसे कि मैंने जिक्र किया कि 2001 में शुरू हुई, तो संगत जी मैं देखो, अब मैं ना इस चीज का बड़ी मेरे को ना फर्म बिलीफ है कि गुरुजी ना, अगर उन्होंने आपको किसी के अपने चरणों के साथ जोड़ना है तो किसी ना किसी को जरिया बना देते हैं उसको। ये जो संगत इस वक्त चल रही है,
मेरे को नहीं पता। देखो मैं मतलब जो भी बोल रहा हूँ ये गुरुजी के हुक्म से बोल रहा हूँ, जो बुलाएंगे गुरुजी वही बोलूंगा। और मोस्टली वही इंसिडेंट शेयर करूंगा शायद जो मैंने पहले भी कई बार शेयर किए होंगे, जहां भी मैं संगत गुरुजी के हुक्म से संगत शेयर करता हूं। तो मेरा ये मानना है कि अगर मुझ जैसे नीच को गुरुजी ने आज फिर से एक बार मौका दिया आप लोग अपनी सब प्यारी संगत के रूबरू होने का, तो शायद इस वक्त जो संगत के मेंबर्स इस संगत में जुड़े हुए हैं, शायद किसी को, एक को, किसी दो को, किसी 2 4 5 लोगों को, मे बी सबको ही मेरे थ्रू कोई मैसेज, मेरे मुंह से कुछ बुलवाना चाहते हैं जो गुरुजी का मैसेज है। तो यकीन मानिए संगत जी, आप जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हो भाग्यशाली हो, और डेफिनेटली बोलूं ब्लेसिंग्स लेके ही जाओगे, सारे के सारे ब्लेसिंग्स लेके जाओगे जो भी यहाँ पे जुड़े हो। तो मेरा जरिया था जो, देखिए मैं जिस डेंटल कॉलेज में इस वक्त जॉब कर रहा हूँ उससे पहले मैं एक दूसरा डेंटल कॉलेज है जो तो अब बहुत ही गुरुजी की कृपा से बहुत फेमस है, उसका नाम, क्योंकि गुरुजी खुद वहां पे पधारे थे, तो दैट इज डेंटल कॉलेज बद्दी, जहाँ पे गुरुजी का एक बड़ा सुंदर मंदिर भी है इस वक्त। उसके बारे में मैं कुछ बातें शेयर करूंगा अभी थोड़ी देर में। तो वहां पे मेरे कुलीग थे, मेरे छोटे भाई जैसा है, डॉक्टर पुनीत बजाज, काफी संगत के मेंबर्स, उन्होंने नाम सुना होगा, उनको जानते भी होंगे पर्सनली। तो उनके साथ जब मैं मिला तो उससे पहले मैंने कभी गुरुजी का नाम नहीं सुना था, ना ही गुरुजी के कभी दर्शन किए थे। मेरे को नहीं पता था कि ऐसे कोई गुरुजी होते हैं या रहते हैं, किस फॉर्म में रहते हैं, किसी चीज का कोई पता नहीं था। हाँ, एक चीज मैं शेयर करूंगा कि मैं कुछ ऐसी फैमिली, एक सिख फैमिली को बिलोंग करता हूँ। तो उस फैमिली, मेरी फैमिली की एक खासियत ये रही है कि हम जितने भी संत फकीर हैं, जो भी उस खुदा, उस मालिक के भेजे हुए बंदे, उसके रूप के, उसने जिनको भेजा हुआ हमें हमारा बेड़ा पार करने के लिए, तो मेरे को इतनी एटलीस्ट एजुकेशन दी गई, मेरे को ये संस्कार दिए गए मेरे परिवार की तरफ से कि मैंने उन सब की इज्जत करनी है। तो किसी की मतलब बेअदबी नहीं कभी करनी, ये चीज तो मेरे को डेफिनेटली सिखाई गई है। एंड आई अज्यूम कि प्रोबेबली शायद गुरुजी की कृपा से वही एक चीज थी कि जिसने मेरे को, जब डॉक्टर पुनीत ने गुरुजी के बारे में जिक्र किया, तो मेरा कोई दूसरा मतलब कोई क्वेश्चन नहीं था उससे पूछने का कि ये क्या करते हैं, क्या वहां पे होता है। ये मैं चीज इसलिए पर्टिकुलरली शेयर कर रहा हूँ संगत जी कि आज मैं देखता हूँ कि नेचुरली ठीक है, हम लोगों को ना, जैसे मैंने पहले बोला, एक दिमाग नाम की चीज भगवान ने दी हुई है। तो हम लोग ना जब भगवान के घर भी जाते हैं ना, चाहे गुरुद्वारा है, मंदिर है, गुरुजी के दर्शन करने जाते हैं, गुरुजी के पास मंदिर में जाते हैं, तो हम लोग ना वो दिमाग साथ में लेके जाते हैं। तो वहां से ना हमारे पहले अंदर सबसे पहले ना लालसा रहती है कि मेरे को मिलने वाला क्या है यहाँ पे, कि कुछ मिलेगा तो फिर मैं मानूंगा इसको। पर मेरे अंदर ऐसी कभी भी कोई भावना ना तब थी ना आज तक आई है। इनफैक्ट मेरे को कोई झिझक नहीं है बात शेयर करने में कि सिवाय एक इंसिडेंट के मैं वो आपसे शेयर करूंगा। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक गुरुजी के पास जाके कुछ नहीं मांगा कभी भी, सिवाय सजदे के और शुक्राने के, और यही करता हूँ, और शुक्राना ही कर सकते हैं, उनके आगे सजदा ही करना है। और गुरुजी भी कहते थे मंगो नहीं मनो। थिंग इज दैट कि पहले हम लोगों को मानना चाहिए, पर उल्टा होता है, हम लोग पहले मांगते हैं, कहते हैं कि पहले मेरे को गुरु दे दे कुछ, फिर मैं उसको मानूंगा। और मेरे गुरुजी ऐसे हैं कि आई टेल यू कि वो जो भी जाता है उसकी झोलियां भरते जरूर है, जहां भी जाते हैं। तो मैं डॉक्टर पुनीत के थ्रू गुरुजी के चरणों के साथ जुड़ा। पुनीत मेरे को जिक्र करता था गुरुजी ऐसे होते हैं, ही यूज्ड टू टेल मी कि ये जो गुरुजी हैं ये बहुत पावरफुल है, इनके अंदर बहुत पावर्स हैं, अगर आप उनके दर्शन करोगे तो उनका ऑरा ही अलग है। तो मैं इन चीजों को मानता था जो वो कह रहे थे। तो जो पहली बार जब मैंने गुरुजी के चोले में दर्शन किए, उनके शारीरिक रूप में जब गुरुजी विराजमान थे, तो वो 2001 की ही बात है।
और वो दिन मैं आज तक नहीं भूलता, और गुरु जी से अरदास करता हूँ कभी भुलाए भी ना मेरे को, कि गुरु जी के जन्मदिन का दिन था वो 7 जुलाई का था। पर चलो, मैं अपनी जर्नी गुरु जी के चरणों के साथ कैसे जुड़ा वो शेयर कर रहा था। तो जैसे कि मैंने, अगर आपने सुना होगा, तो मैं डॉक्टर पुनीत बजाज जो मेरे कुलीग हैं उनका जिक्र कर रहा था कि उनके थ्रू मैं जुड़ा। तो पहली बार जब मैं गुरु जी के दर्शन करने गया, गुरु जी के बड़े मंदिर, तो वो दिन था 7 जुलाई का, जिस दिन गुरु जी का जन्मदिन होता है। बहुत बड़ा दिन होता है हमारे लिए। तो मैं वहां पे पहुंचा डॉक्टर पुनीत के साथ। तो मंदिर की जो शोभा उस दिन थी, उसको देख के पहले तो निहारता रहा। स्वर्ग जैसा लगा मेरे को गुरु जी का मंदिर। और मेरे को संगत जी गर्मी बहुत ज्यादा फील होती, बहुत ही ज्यादा, इतनी प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती, तो कई बार मैं परेशान हो जाता हूँ गर्मी को लेके। पर उस दिन जब मैं गया, नेचुरली बहुत उमस भरी गर्मी थी, बहुत ही ज्यादा स्वेटिंग हो रही थी मेरे को। और गुरु जी के हुक्म से वहां पे जाके जो भी मेरे को सेवा करने का मौका मिला, तो मैंने वो सेवा ले ली, वहां करता रहा। गुरु जी शक्ति दे रहे थे, करता, मतलब सेवा करता रहा। पर अंदर से ना, मतलब ये हो रहा था कि यार इतनी गर्मी है, मेरे लिए तो सहना, मतलब एक किस्म का मुश्किल हो रहा था सहना वहां पे। पर अंतर्यामी मौज मेरे गुरु जी, वो जानते थे कि बच्चा उनका पहली बार आया है, तो कैसे उसको सुखी रखना है, कैसे उसको अपने चरणों के साथ परमानेंटली जोड़ना है। संग जी, यकीन मानना जो मैं आपको बोलने वाला हूँ, मेरे को नहीं पता कैसे ये हुआ। वहां पे उस दिन पहले दिन की बात है, जो गुरुजी ने अपना मेरे को करिश्मा दिखाया। बहुत इतनी तीखी धूप थी वहां पे, ह्यूमिड मौसम, और विदिन जब मैं सोच रहा था अपनी गर्मी को सहन करने के बारे में और रिलीफ के बारे में सोच रहा था, पता नहीं कहां से एक काली बदली, थिक ब्लैक क्लाउड वहां पे आया, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के मंदिर के ऊपर। एग्जैक्टली उतना ही पोर्शन कवर्ड था उस काली बदली के द्वारा। और इतनी जोर से बारिश वहां पे हुई, इतनी जोर से कि पूरे के पूरे कपड़े मेरे भीग गए। 15-20 मिनट तक ऐसे बारिश हुई कि पानी पानी कर गया। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, गुरुजी आपने ठंडक पहुंचाई। अब पहुंच गए थे नेचुरली। जब पहली बार गया हूं, तो उस भगवान की, उस खुदा का जिसके दर्शन करने गया था, बड़ी उड़ीक थी, बड़ी दिली तमन्ना थी कि वो कब दर्शन देंगे। अब संगत जी, मैं जिन दिनों की बात कर रहा हूँ, उन दिनों में गुरु जी के बड़े मंदिर में, गुरु जी के चरणों में, गुरु जी की हजूरी में, अगर मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, तो ज्यादा से ज्यादा 300-350 संगत के मेंबर सिर्फ होते होंगे। जो आजकल इवन एक किसी कोई संगत का मेंबर घर में भी संगत कराता, तो शायद उससे भी ज्यादा होते हैं। उतने ही मेंबर वहां पे उस टाइम थे। और मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मैं सुबह से वहां पहुंचा हुआ था, दोपहर से, तो मेरे को बिल्कुल गुरुजी के जहां दरबार सजा हुआ था उसके आगे जगह मिल गई मेरे को बैठने के लिए। जो लोग संगत के मेंबर जो गुरुजी के मंदिर में गए हुए हैं, बड़े मंदिर गए हुए हैं, तो मैं बताऊं उनको ना कि वहां पे गुरुजी का दरबार, जब हम गुरुजी के मंदिर में एंटर करते हैं, तो सीढ़ियां चढ़ते हुए राइट साइड पे गुरुजी की समाधि के सामने जो जगह है वहां पे थी, उस जगह पे गुरुजी का दरबार सजा हुआ था। मैं, डॉक्टर पुनीत, हम लोग बैठे हुए थे वहां पे। उस टाइम पे संगत जी, गुरु जी के पास वीआईपी जितने होते थे, कोई मिनिस्टर कह लो, कोई एमपी कह लो, कोई बड़े बड़े क्रिकेटर्स, कोई बड़े बड़े सिंगर्स, एक्टर्स, इनकी लाइंस लगी होती थी। तो उस दिन भी बहुत वीआईपी वहां पे आए हुए थे। डिस्पाइट दैट हम लोगों को जगह मिल गई बिल्कुल आगे, जैसे गुरु जी के आगे बैठने के लिए। तो क्वाइट नेचुरली बड़ी देर से मैं वेट कर रहा था कि गुरु जी आए, उनके दर्शन करें। तो डॉक्टर पुनीत मेरे को बता रहे थे कि यार कि सर, कभी गुरुजी इस साइड से आ जाते हैं, नहीं तो आमतौर पे कॉमनली रास्ता उनका यही होता कि यहाँ से निकल के आते हैं। तो मेरी कभी इधर नजरें जाती थी, कभी उस नजरों पे उस तरफ देख रहा था कि गुरुजी किस साइड पे आएंगे। अब वो घड़ी आई, शुभ घड़ी, जब गुरुजी वहां पे पधारे। तो संगत जी, मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकता वो मौका, वो क्षण, कि ऐसा, मतलब औरा कि इंसानी रूप में थे वो गुरुजी। पर बताऊं कि ऐसा, मतलब औरा था उनके फेस के ऊपर,
इन एंड अराउंड इज बॉडी की बंदा यकीन ही नहीं करे कि ये कोई इंसानी रूप में, मतलब जैसे भगवान बिल्कुल हमारे सामने बैठे हुए ऐसे थे वहां पे। इतना प्यारा गुरुजी ने चोला पहना हुआ था, उनके जोड़े इतने प्यारे थे। गुरुजी आके विराज गए अपने सिंहासन पे, तो वीआईपी थे, वो बातें बूतें करने लगे वहां पे, गुरुजी की सेवा करने लगे। तो हम लोग बैठे हुए थे, मेरे अंदर से तो चलो यही बात थी कि मेरे को आज गुरुजी से बात करने का एक बार मौका तो जरूर मिल जाए। अब वो अंतर्यामी मौज बैठे हुए हैं, एक एक बंदा जो आता है उसका तो स्कैन, मतलब स्कैन तो आने पे स्कैन क्या, जो मैं बोल रहा हूँ उनको अभी भी पता है, जो संगत के मेंबर बैठे हैं उनके बारे में पता, कोई भी दुनिया का कोई प्राणी ले लीजिए, सबके बारे में गुरुजी अंतर्यामी मौज सबके बारे में जानते थे। तो मेरे अपने बच्चे को जिसको उन्होंने बुलाया था उस दिन, तो उसकी बात कैसे नहीं समझते। तो मैंने देखा कि उन्होंने डॉक्टर पुनीत जो मेरे साथ बैठे हुए थे उनको तो काफी देर से गुरुजी जानते थे। इनफैक्ट पुनीत गुरुजी को जानता था बड़ी देर से, ये मैं बोलूं। गुरुजी तो हम लोग सब लोगों को बड़ी देर से जानते हैं। तो गुरुजी ने उनको बुला लिया इशारा करके, इधर आ जा। तो पुनीत जी चले गए वहां पे, गुरुजी से बात हुई। तो उन्होंने वहां पे ना, पुनीत ने शायद मेरा भी जिक्र किया कि भी मेरे साथ ऐसे ऐसे हैं, मेरे सीनियर हैं, वो आए हुए हैं, वो भी आज। तो मेरे को इशारा हो गया जी वहां जाने का, मेरे को यकीन ही नहीं हुआ। गुरुजी ने बुला लिया मेरे को। तो गुरुजी ठेठ पंजाबी में बात करते थे, जैसे आप जानते हैं। मनु कहते हाँ भाई की ना तेरा, अपना नाम बता दिया, कित्थों दा तू। मैं डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर से वैसे बेसिकली बिलोंग करता हूँ, पंजाब से। तो अपनी जगह बता दी। अच्छा दुआबिया है तू, बता ऐसे रहे थे एज इफ ही डिडंट नो। बात ये है कि उनको मेरे बारे में एक एक चीज पता थी, जो मैं आगे थोड़ी देर बाद अभी शेयर करूंगा। इतना करके गुरुजी ने मेरे को बोला जा बह जा जाके अंदर रही। संगत जी वो दिन है और वो आज का दिन है। मुझे से नीच से तो गलतियां बहुत होती हैं। मैंने तो शायद बड़ी कोशिश की होगी इधर उधर भटकने की, तो मेरा गुरु ऐसा है कि उसने मेरा हाथ आज तक नहीं छोड़ा। उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। डे टू डे, मोमेंट टू मोमेंट, सेकंड टू सेकंड मेरी मदद करते हैं, मेरी रक्षा करते हैं, मेरे को गाइड करते हैं। अब मैं आप लोगों से कुछ इंसिडेंट्स, क्योंकि थोड़ा टाइम वेस्ट भी हो गया है, टाइम कम बचा हुआ, तो मैं कुछ इंसिडेंट्स आप लोगों से शेयर करूंगा, जिससे मैं आपको बताऊंगा कि गुरुजी को हमारे बारे में सब कुछ पता होता, अपने बच्चों के बारे में। और उनको पता होता कि कौन सी चीज मेरे लिए अच्छी है, कौन सी नहीं है, कौन सी देनी, कौन सी नहीं देनी। जैसे मैंने जिक्र किया आप लोगों से कि मैंने गुरुजी से सिर्फ एक ही बार आज तक कोई चीज मांगी है, फिजिकल फॉर्म, फिजिकल चीज। अदरवाइज मांगता हूं तो गुरुजी के दर्शन, गुरुजी का साथ, गुरुजी के चरणों के साथ जुड़े रहने की यही ख्वाहिश रखता हूं हमेशा। तो वो पहली बार जब मैंने किसी चीज के बारे में मांगने की कोशिश की, वो भी इनफैक्ट मेरी खुद की नहीं थी, मेरी वाइफ की इच्छा थी। तो ये इंसिडेंट संगत जी है एम्पायर स्टेट का, जिसको हम लोग छोटा मंदिर भी बोल देते हैं गुरुजी का। तो जैसे कि मैंने बोला कि मैं डेंटल कॉलेज बद्दी में जॉब करता था, तो वहां पे गुरुजी के हुक्म से गुरुजी का एक मंदिर बना हुआ है, जिसमें मैं आप सब लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा, बताना चाहूंगा कि गुरुजी की अपार कृपा है। संगत के जो आज तक मैं पहली बार गुरुजी से कोई फिजिकल चीज मांगने गया था, अपनी दिल दिमाग में इच्छा लेके गया था, वो से एक ही बार लेके गया था। वो इंसिडेंट आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली इसलिए शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को, संगत के एटलीस्ट जिनको सो कॉल्ड नए मेंबर्स बोलते हैं, उन लोगों को बताने के लिए कि हम लोगों को गुरुजी से मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उनको सब कुछ पता है। ही नोज एवरीथिंग। कौन सी चीज मेरे लिए अच्छी है, कौन सी नहीं है, ही नोज वेरी वेल। बहुत अच्छे से उनको पता होता है। तो मैं जिस इंसिडेंट का आप लोगों से जिक्र करने वाला हूँ वो इस तरीके से है कि मैं गुरुजी के मंदिर में गया, छोटे मंदिर में, एम्पायर स्टेट में, बद्दी संगत के मेंबर्स के साथ। मेरी वाइफ ने मेरे को बोला था कि ये चीज पूछनी है, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ है बड़ी, वो किसी चीज को लेके काफी परेशान थे। तो इनफैक्ट
मेरी वाइफ, जैसे मैंने बोला ना, इंसान दिमाग दिया वो उनको, एज इफ शी फेल्ट दैट कि जिसके पास मैं जा रहा हूँ उसको पता नहीं होगा, मेरे को ना मेरे सिस्टर इन लॉ की फोटो डाल दी जेब में कि उनको दिखा देना कि ये है जिसके बारे में आपने कुछ पूछना है, जो प्रॉब्लम में है, ट्रबल में है। तो चला गया, अब ठीक है, हिम्मत करके वहां पे बैठा हुआ था, और वो दिन भी नहीं मेरे को कभी भूलता। गुरुजी बड़े ही मतलब लेयरली स्टाइल में बैठे हुए थे, बड़े कैजुअल स्टाइल में। बहुत लोगों ने तो, मेजोरिटी लोगों ने चोले में देखा हुआ गुरुजी को, वेल ड्रेस, तो हम लोगों ने बड़े कैजुअल, ही वाज पुटिंग ऑन अ पजामा, एक टी शर्ट जैसे एक यंग मैन ने पहनी होती ना, इस तरह की टी शर्ट बैठी, तो बड़े ही प्यारे लग रहे थे, क्यूट लग रहे थे गुरुजी, एक सेटी के ऊपर बिल्कुल ऑर्डिनरी ऐसे चौकड़ी मार के बैठे हुए थे। तो हम लोग अंदर गए, और लकीली देखो किस्मत कितनी अच्छी मुझ जैसे नीच की भी, कि सिर्फ 5-7 लोग ही बैठे हुए थे उस दिन गुरुजी के पास पर्सनली। आज की जो नई संगत सो कॉल, उनको जब ये चीज बोले तो उनको लगता कि यार आप लोगों ने ऐसा भी किया होगा, तो नेचुरली ठीक है, बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को, बाकी संगत के मेंबर को भी जिन्होंने गुरुजी के दर्शन किए हुए हैं चोले में। तो गुरुजी के पास पहले डॉक्टर पुनीत गए एज यूजुअल, कि मेरे को तो डर ही वैसे बहुत लगता था गुरुजी से। तो उन्होंने फिर मेरे बारे में जिक्र किया कि ये डॉक्टर बलजीत है, मेरे सीनियर हैं, तो वो कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। तो मेरे को बुला लिया, पुनीत थोड़ा पीछे खड़ा हुआ था, पीछे हो गया, जाकर मेरे से पूछा, वो जेब से लिया की दिखा पाया है तो जेब में क्या डाला था? मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ की फोटोग्राफ डाली हुई थी, विच ही ऑलरेडी न्यू कि मैं लेके आया हूँ। ऐसे पकड़ के ना देखी, वो हाथ में पूरा लेके कभी इधर से कभी उधर से, पूरे ऑल एंगल्स ही व्यूड फोटो देखी वहां पे। तो जो मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा रहे थे और बोला, मैंने इशारा किया हाँ। तो मैंने जो इशू था वो अभी मैं शेयर नहीं कर रहा आप लोगों के साथ, पर उनको बता दिया। आफ्टर दैट ही, मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं थी उनको कि ये कहाँ पे है, क्या कर रही हैं। ही शी माय सिस्टर इन लॉ वाज अ वेरी वेरी हाई रैंकिंग ऑफिसर दैट टाइम एंड इन सम ट्रबल, और पर्सनल ट्रबल की बात कर रहा हूँ। तो गुरुजी ने देखा, मेरी तरफ देखा, फोटो दे दी मेरे को, कहते जा ये नहीं होना। दैट मीन्स द थिंग विच वी पीपल वांटेड, जो जिस इच्छा से मैं गया, उन्होंने मेरे को ये क्लियरली बता दिया कि ये काम नहीं होगा, जाओ। और संगत जी यकीन मानना, वो काम नहीं हुआ, और आज हम लोग अब तक गुरुजी का शुक्राना करते हैं कि नहीं हुआ तो बहुत ही अच्छा हुआ। तो मैं आप लोगों से ये चीज इसलिए शेयर कर रहा हूं कि मैंने अपनी को पर्सनल चीज बताने के लिए नहीं आपको शेयर करी, संगत से ये शेयर करने के लिए बोल रहा हूं कि गुरुजी को सब कुछ पता होता है। और इनफैक्ट अभी जो सो कॉल्ड, मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, सो कॉल्ड नई संगत, शायद कई लोग ये सोचते हैं कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, तो शायद वो सुनते नहीं है। मैं आप लोगों को ये यकीन दिला दूं कि मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि शायद गुरुजी अब, सिंस अभी वो चोले में नहीं है, तो वो ज्यादा सुनते हैं। और एक चीज आप लोगों को और भी बता दूं, मैं जो मैं फील करता हूं कि जो नए संगत के मेंबर्स गुरुजी के चरणों के साथ जुड़ रहे हैं, गुरुजी को उनकी ज्यादा जल्दी सुन रहे हैं, बड़ी अच्छे से सुन रहे हैं, उनकी झोलियां ज्यादा भर रहे हैं, मैं ऐसा फील करता हूं पर्सनली। हालांकि गुरुजी अपने हर बच्चे का ध्यान रखते हैं, हर बच्चे का ख्याल रखते हैं। अब दूसरा इंसिडेंट संगत जी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, ये है मेरे फ्रेंड डॉक्टर पुनीत बजाज को ही लेके। बहुत बड़ा इंसिडेंट है। डॉक्टर पुनीत की तब शादी नहीं हुई थी, ही वॉज यंग दैट टाइम, यंग तो खैर अभी भी हैं, पर उस टाइम पे काफी यंग थे, शादी नहीं हुई थी। तो एक दिन ये अपनी फियांसी से मिलकर दिल्ली से वापस चंडीगढ़ की तरफ आ रहे थे, और उस टाइम पे ये जो अंबाला दिल्ली का हाईवे है, ये कंस्ट्रक्शन, इट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, काम चल रहा था यहाँ से। तो ये गर्मियों के दिन ही थे, ये शायद जुलाई अगस्त की बात होगी, अगस्त की शायद बात है। तो ही वॉज कमिंग बैक फ्रॉम दिल्ली, और इनके पास एक जैन कार होती थी उस टाइम पे। तो जब ये वापस आए अंबाला से मुड़ के, रात की बात है, अराउंड
1:30-2 बजे की बात होगी ये। तो जब ये वापस आ रहे थे तो अम्बाला से आगे एक जगह आती है डेरा बस्सी, वहां पे इनकी कार के साथ कोई टकराया, एक्सीडेंट हुआ और इनको नहीं पता वहां पे क्या हुआ। मतलब मैंने जब गाड़ी को जाके वहां पे देखा तो इट वाज टोटल लॉस। और कोई बंदा ये इमेजिन नहीं कर सकता कि जो बंदा ये गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जो गाड़ी के अंदर लोग होंगे, वो बचा भी होगा कोई कि नहीं। तो मैं रात को सो रहा था और पुनीत अकेला गाड़ी चला के आ रहा था। मेरे को रात को तकरीबन 1:30-2 बजे इसका फोन आया। ही वॉज बिटरली क्राइंग कि सर मेरा ऐसे 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 एक्सीडेंट हो गया है और मैं बहुत घबराया हूँ, मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है। मैंने कहा तू है कहाँ पे है? कहता सर चारों तरफ अंधेरा, मेरे को नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ रात के। तो मैंने कहा फिर भी तू अंदाजा तो लगा कहाँ पे? कहता सर मैंने वो जो ऐसा टोल, उसने बोला कि टोल बैरियर था उस टाइम पे, वो डेरा बस्सी का टोल बैरियर हुआ करता था, कि मैंने वो पास किया है, उसको पार करने के बाद ये इंसिडेंट हुआ है। तो मैंने इसको बोला तू जहाँ पे है वहीं पे रुक, मैं थोड़ी देर में पहुंचता। अपने और फ्रेंड्स थे उनको लेके वहां पे गया गाड़ी के। तो ब्रिज के पास मैंने देखा एक गाड़ी वहां पे हिट की हुई है बुरी तरह, इट वाज बैडली स्मैश्ड। और एक आदमी वहां पे गांव का बेचारा को साइकिल लेके खड़ा हुआ था रात को 2 बजे भी। तो मैंने पूछा यार ये जो गाड़ी लगी हुई है, ये इसका जो आदमी था वो कहाँ पे है, जिस जो मालिक था वो कहाँ पे है? कहते जी वो एक आदमी वहां पे ना बैठा हुआ है, रो रहा है। तो आप देख लो वो तो नहीं है। मैं गया वहां पे, जाके देखा पुनीत। तो संजय जी आप यकीन मानना कि गाड़ी की ऐसी हालत हो चुकी थी कि मतलब बंदा जो अंदर बंदा बैठा होगा, बंदा बाहर वाला यकीन नहीं कर सकता कि बंदा बचा कैसे होगा। और गुरुजी की कृपा से पुनीत का बाल भी बांका नहीं हुआ उस दिन। और बात देखने वाली देखो ये है कि उससे थोड़ी देर पहले तक पुनीत जी ने अपने म्यूजिक, फिल्मी म्यूजिक लगाया हुआ था, एंजॉय करते आ रहे थे। और टोल ब्रिज के बाद जैसे ही उसने उन्हें आगे किया, गुरुजी के शब्द, गुरुजी के भजन वहां पे उन्हें लगाए हुए थे। उस वो टेप रिकॉर्डर होते थे तब उस टाइम पे, वो चल रहे थे। तो ऐसी गुरुजी की कृपा थी। देखो उनको मैं देख के हैरान हो गया कि किस तरीके से उन्होंने उनको बचाया है। अब एक इंसिडेंट मैं और शेयर करूंगा। अंकल जी मेरे पास टाइम कितना है, मैं थोड़ा और शेयर कर सकता हूँ? पर्टिकुलरली उन संगत मेंबर से शेयर करना चाहता हूँ जो बड़ी बड़ी दूर गुरुजी के दर्शन करने जाते। जैसे कई लोग अभी कुछ 4-5 दिन पहले ही हम लोग 3 दिन पहले 19 मई को हम लोगों ने गुरुजी के बद्दी मंदिर में, जब उनका बद्दी मंदिर का स्थापना दिवस, उस सिलसिले में हम लोगों ने संगत रखी। तो बहुत सारे संगत के मेंबर्स गुड़गांव साइड से, नोएडा से, दिल्ली से, ऊपर पहाड़ों से, पंजाब के दूसरे बड़े बड़े दूर दूर के हिस्सों से वहां पे आए। तो मैं मतलब ऐसे संगत के मेंबर्स के लिए जो गुरुजी के दर्शन बड़े मंदिर करने जाते हैं, कभी दूसरी जगह जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो उन लोगों को बता रहा हूँ कि अगर कोई समझता है कि मैं अपनी मर्जी से वहां पे गया हूं और अपनी मर्जी से आया, तो वो भूल जाइए। ये गुरुजी का हुक्म होता है। गुरुजी जिसको चाहते हैं उसको लेके जाते हैं अपनी संगत में, और खुद सकुशल जैसे हेल एंड हार्टी लेके आते हैं, वैसे ही गुरुजी अपनी संगत को हेल एंड हार्टी घर पे वापस भी लेके जाते हैं। तो ये जो मैं इंसिडेंट आप लोगों से शेयर करूंगा, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि गुरुजी अपने भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं, कैसे उनको लेके आते हैं और कैसे घर पे वापस भी लेके जाते हैं। तो मैं बात करूंगा संगत जी शायद 2005 या 6 की। जैसे कि मैंने जिक्र किया पहले कि हम लोग बद्दी मंदिर से काफी संगत के मेंबर्स, जिसमें हमारे डेंटल कॉलेज के उस टाइम के स्टूडेंट्स भी होते थे, फैकल्टी मेंबर्स होते थे, जो दूसरे एम्प्लॉइज होते थे वो भी। तो हम लोग तकरीबन ना अराउंड 70-80 कह लो, कई बार 80-90-100 भी हो जाते थे। कई बार इतने लोग हम लोग अलग अलग गाड़ियों में, कई बार एक बस भी हो जाती थी, बट मोस्टली क्या होता था कि हम लोग छोटी टैक्सी जैसे सोमोज होती थी उस टाइम पे, या क्वालिस हो गई, इस तरह की गाड़ियां हो गई, या और दूसरी व्हीकल्स में ना हम लोग
8-8-10 के ग्रुप में, बट चलता एक काफिला था। अकेला हम गुरुजी के दर्शन करने जाते थे एवरी मंथ। जाते इसलिए थे क्योंकि गुरुजी का हुक्म होता था, और जैसे ही वापस आते थे तो दिल ये कर रहा होता था कि अब अगला हुक्म, अगला बुलावा किस दिन आएगा। तो जिस दिन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये बात है सर्दियों की, मंथ ऑफ जनवरी संगत जी। और ये वो टाइम है, काफी संगत के मेंबर ये जानते होंगे कि ये उस टाइम पे ये जो अंबाला दिल्ली का हाईवे है, दिस वाज अंडर कंस्ट्रक्शन। ये जो सड़कें आज जहां पे हम लोग 140-50 की स्पीड पे गाड़ियां दौड़ाते हैं, तो उस टाइम पे ये 6 लेन का काम वहां पे चल रहा था, यहाँ पे इसको एक्सपेंड करने के लिए। तो कई जगह खड्डे खोदे हुए थे, कई जगह डाइवर्जन होती थी, सड़क इधर मुड़ती थी, कभी वहां टूटी हुई, किस तरह से थी। और आप लोगों को पता है कि जनवरी महीने में कैसी फॉग नॉर्थ इंडिया में पड़ती है। तो ऐसा ही एक दिन था। तो दिन के टाइम तो हम धूप धूप में गए गुरुजी के छोटे मंदिर में, एम्पायर स्टेट में, वहां पे बैठे, गुरुजी के दर्शन किए, गुरुजी से वहां पे कुछ बातचीत भी हुई संगत की, तो सब कुछ हो गया। तो हम लोग कभी भी, हम लोगों ने आज तक जब भी गए हैं तो गुरुजी के हुक्म से ही गए हैं। जब वापस भी आते थे तो गुरुजी के हुक्म से ही आते थे। जब गुरुजी बोलते थे कि जाओ तो हम लोग चले जाते थे वहां से, हालांकि दिल नहीं कर रहा होता था। और आमतौर पर संगत जी ऐसा होता था कि जो हमारी बद्दी की संगत होती थी, उनमें जो सबसे आगे गाड़ी लगती थी जाने के लिए वापसी में रात के टाइम पे, तो उस पहली गाड़ी में मेरे को बिठाया जाता था। इसलिए बिठाया जाता था कि इन लोगों को लगता था कि मेरे को नींद नहीं आती, तो मैं, ड्राइवर को भी नींद नहीं आएगी, तो आगे की गाड़ी ठीक चलती रहेगी। तो ऐसे धुंध वाले मौसम में तो गाड़ियों को काफिला बिल्कुल सही सलामत चलता रहेगा। आमतौर पर मेरे को नींद नहीं आती थी, पर उस दिन पता नहीं क्या बात थी, मेरे को इतनी नींद आ रही थी कि मेरा ये मन कर रहा था कि गुरुजी अब बोलें कि आप लोग जाओ, अब बोले आप लोग जाओ और मैं जाऊं यहाँ से। इतनी नींद मेरे को आ रही थी। तो ऐसा हुआ कि मेरे शायद पढ़ रहे थे गुरुजी, गुरुजी ने बोला कि हाँ भाई उठो वे बद्दी संगत, चलो हम तुझे जाओ। ठीक है जी, चाय प्रसाद लिया, चल पड़े। और मैंने जैसे माना कि जैसे मेरी तो मन की मुराद पूरी हो गई। सबसे पहले शायद मैं ही हूँगा जो जाके अपनी गाड़ी में बैठ गया, आगे की सीट पे बैठ गए वहां पे। तो बाकी संगत के मेंबर भी आगे धीरे धीरे, क्योंकि गुरुजी ने जल्दी वापस भेज दिया था। पर अब आप जो बात मैं सुनाना चाहता हूँ वो अब असली बात ये है कि जैसे वहां पे बैठ के सब लोग आके, एक संगत का मेंबर कोई और गुरुजी की जो सेवादार थे, किसी को भेजा वहां पे बुलाने के लिए कि बद्दी संगत वाले कहाँ गए भाई, गुरुजी बुला रहे हैं बद्दी संगत वाले। तो मेरे जो साथी थे वो तो चाहते थे कि गुरुजी वापस बुलाएं, और मैं उस दिन ऐसा था कि मेरे को था कि वापस चला जाऊं जल्दी, आज नींद आ रही है। गुरुजी जानी जान, उन्होंने सबको बुला लिया, मेरे को ना मन करते हुए भी वहां पे गुरुजी ने वापस बुला लिया। सारे के सारे वहां पे वापस आ गए। तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे गुरुजी ने हमें पहले हुक्म दिया था कि तुम लोग चले जाओ। अब गुरुजी ने हमें 3 बजे तक, तकरीबन 2:30-3 बजे तक हमें वहां पे बिजी रखा गुरुजी ने उस दिन। बातें होती रही, संगत होती रही। मतलब हम लोग तो नहीं कर रहे थे, बाकी लोग बैठे थे उनकी बातें सुन रहे थे। शायद उस दिन गुरुजी ने डांस भी करवा दिया। अब ये जो गुरुजी खेल खेल रहे थे वो तो हम जैसे नीचों को बाद में समझ आता है कि क्यों ऐसे हो रहा था। तो फिर तकरीबन 2:30-3 बजे गुरुजी ने हमें ना चाय प्रसाद शायद दोबारा पिलाया, पिला के बोला कि अब जाओ तुम लोग। अब चले गए। अब क्या था, अब मेरी नींद तो उड़ चुकी थी, और बाकी वाले जो थे वो थके हुए थे, उनको नींद आ गई। तो एज यूजुअल मैं गाड़ी की आगे सीट पे, सबसे आगे वाली गाड़ी की सबसे आगे सीट जो होती है, ड्राइवर के साथ बैठ गया। नींद का नामो निशान नहीं था मेरे को। अब गाड़ियां चल रही हैं, 10-12 गाड़ियां आगे पीछे, ब्लिंकर्स ऑन है। आपको पता, थिक फॉग, इतनी धुंध की बंदा मतलब 2, 4, 5, 10 फीट से भी कई बार बंदा नहीं दिखता था, इतनी 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 थिक धुंध होती थी। खैर दिल्ली से तो बाहर तो निकल गए। जब दिल्ली के बॉर्डर से आगे निकले जाके तो बहुत ही ज्यादा थिक फॉग थी, और गाड़ियां मैं कह लूं मतलब भी ऐसे कि जैसे 15-20 इतनी 30 इतनी स्पीड पे चल रही हो गाड़ियां चल रही हैं संगत जी। रास्ते में आप लोगों को पता, जब ये सड़कें बन रही होती हैं तो खोदे होते हैं खड्डे उन्होंने कई जगह पे वहां पे, और ये ना
शीट्स लगा देते हैं टिन की, जिनके ऊपर येलो पेंट किया होता है, रेड लाइनें लगाई होती है। आप अब आई थिंक जो मैं कन्वे कर रहा हूँ वो समझ रहे होंगे। तो एक खड्डा था बहुत ही गहरा वहां पे, जिसके सराउंडिंग में सब जगह शीट्स लगी हुई थी, और वहां से जाके डाइवर्जन होनी थी रास्ते की, और वो वहां से दिख नहीं रहा था किसी को, इतनी ज्यादा धुंध थी। गाड़ी चल रही है तो मैं ना, मतलब पता नहीं गुरुजी ने कैसे बुद्धि डाली, पता नहीं, मैं मोटा चश्मा लगाता हूँ, मेरे जैसे आदमी को पता नहीं कैसे ऐसी निगाह दी उस दिन कि मेरे को दूर से ऐसे लगा कि वहां पे आगे कुछ तो हर्डल है। मैंने ड्राइवर को बोला, भाई साहब नहीं आगे ना कुछ ऐसे लग रहा कुछ। वो कहता नहीं डॉक्टर साहब कुछ नहीं आगे, तुसी बैठे रहो, कुछ नहीं है। मैं कहा नहीं यार, कुछ ना कुछ तो आगे है, तू रुक जा। तो मैंने कहा नहीं तू आगे नहीं जाएगा, तो एक काम करता हूँ मैं उतरता हूँ। मैंने संगत जी वहां से उतरा, उतर के आगे देखा, और एक गाड़ी की और लेंथ कह लो, एक आज की आप कह लो कि ये जो इनोवा गाड़ी है, इतनी लंबाई की जगह छोड़ के आगे वो बैरिकेड लगा हुआ था, शीट्स लगी हुई थी, बीच में गैप था, और जब गाड़ी की लाइट वहां पे आगे पड़ी तो मैं देख के हैरान हो गया, दंग रह गया कि वहां तो इतना गहरा खड्डा था कि अगर गुरुजी ने उस दिन मेरे को ना जगाया होता और मैंने ड्राइवर को ना रोका होता तो हमारी गाड़ी तो अंदर जानी जानी थी। पीछे जितनी गाड़ियां थी हम लोगों को फॉलो कर रही थी, मेरी गाड़ी जिसमें मैं बैठा हुआ था उसको फॉलो कर रही थी। सारी की सारी गाड़ियां, तकरीबन सारी नहीं तो एटलीस्ट 2-4 गाड़ियां तो बीच में हमारे साथ वहां पे जानी ही जानी। गुरुजी का शुक्राना किया और बाकी संगत को भी बताया, और ड्राइवर भी देख के हैरान था कि यार ये कैसे हो गया। तो ये इंसिडेंट संगत जी मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो हमारे मालिक हैं, हमारे गुरुजी हैं, भगवान है, खुदा है, ये जब हम लोगों को किसी संगत में लेके आते हैं ना, बुलावा देते हैं, तो ये हमारा रख रखाव भी यही करते हैं, लेके भी यही आते हैं, वापस भी यही लेके जाते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि हम लोगों को अपने गुरु में यकीन रखना है, बात ये है। एक और इंसिडेंट आप लोगों से शेयर करूंगा जो शायद मैंने कभी भी नहीं शेयर किया। आज मेरे को जब मैं ये वापस आ रहा था अपने हॉस्पिटल कॉलेज से जॉब करके, तो तब मेरे को ये ध्यान में आया। तो मैं गुरुजी की कृपा से, जैसे आप लोगों को बोला कि एक डेंटल सर्जन हूँ, एक अब गुरुजी की कृपा से एक ऊपर के लेवल का डेंटल मतलब प्रोफेसर भी हूँ। गुरुजी ने अच्छा नाम दे रखा है अब इंडिया में ऑल ओवर। तो उनकी कृपा से तो हम लोगों को ना एक ड्यूटी दी जाती है, हमारी काउंसिल होती है जो कॉलेजेस को रन करती है इंस्पेक्शन करने के लिए, कॉलेजेस की इंस्पेक्शंस करने के लिए। डेंटल कॉलेजेस की होती है, जैसे मेडिकल कॉलेजेस की इंस्पेक्शन होती है, डेंटल कॉलेजेस की इंस्पेक्शंस करने के लिए भी गुरुजी ने ड्यूटी लगाई एक बार मेरी। तो इंसिडेंट कुछ इस तरीके से है कि मैं उस बार महाराष्ट्र साइड पे पुणे के पास किसी कॉलेज की इंस्पेक्शन पे गया, गुरुजी की कृपा से, उनके हुक्म से। तो ये जो जॉब होती है एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब होती है। इसमें आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी जो इज्जत है, वो सब चीजें दांव पे लगी होती हैं। ठीक है जी, आपने बड़े अच्छे से एक रिपोर्ट देनी होती है गवर्नमेंट को। तो वो इंस्पेक्शन करके जब मैं वापस आ रहा था तो मेरी फ्लाइट पुणे से दिल्ली थी, दिल्ली से आगे मैंने शताब्दी एक्सप्रेस से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चंडीगढ़ वापस आना था। तो मेरे साथ जो को इंस्पेक्टर थे एक और थे, वो आंध्र प्रदेश से थे, वो हैदराबाद वापस चले गए इंस्पेक्शन करके। और जो इंस्पेक्शन की रिपोर्ट होती है जो हमने सबमिट करनी होती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल डॉक्यूमेंट होता है जो हमने सबमिट करना होता है, वो मेरे बैग में थी। मेरे बैग में मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे, और गुरुजी की एक मैं छोटी सी उनका स्वरूप है वो भी बैग में ही रखता था। ऊपर के पॉकेट होती उसमें रखता कि अगर मेरे को गुरुजी के दर्शन कभी करने पड़े तो निकाल के उसी टाइम पे देख कर लूं। पुणे से दिल्ली में पहुंचा फ्लाइट से, तो जो मेरा बैग था वो बड़ा कॉमन कलर का बैग था संगत जी, मतलब काफी लोगों के पास उस तरह का बैग होगा। तो जैसे ही मैं वो वहां पे लैंड किया, लैंड करने के बाद जो कन्वेयर बेल्ट होती है जहाँ पे बैगेज जाते हैं, तो वहां पे वेट कर रहा था। तो मेरे को इंस्पेक्टर का ना मेरे को फोन आ गया कि यार मेरा ना जो एक पेन ड्राइव होता है जिसमें वो रिपोर्ट एक सॉफ्ट कॉपी भी होती है, वो मेरी गुम गई है, मेरे पास नहीं है।
तो ये इसलिए होता है कई बार कि हमारी फिजिकल फॉर्म में अगर रिपोर्ट गुम हो जाए तो हम पेन ड्राइव में सॉफ्ट कॉपी निकाल के भी हम सबमिट कर सकते हैं। हुआ ये कि पेन ड्राइव उनके पास था, वो उनसे भी गुम हो गया। तो मैं उनका फोन पे बात सुन रहा था, तो इतनी देर में क्या हुआ कि जो मेरा बैग था वो कोई और बंदा उठा के ले गया वहां से बेल्ट से, और उसी तरह का सिमिलर बैग एक और, अब देखिए गुरुजी के खेल देखिए, एक और बैग आ गया जो मेरे हाथ में आ गया। मैंने नहीं देखा कि मेरा बैग है, मेरे जैसा लग रहा था। मैंने बैग उठाया, उठा के सीधा भागा आगे, जाके टैक्सी बाहर, मतलब एयरपोर्ट से बाहर टैक्सी कर ली, जो काली पीली टैक्सी चलती है रेलवे स्टेशन के लिए, उसमें बैठ गया मैं। और हुआ क्या देखो कि उससे थोड़ी देर पहले गुरुजी ने बुद्धि डाली मेरे दिमाग में। तो मैंने क्या किया कि मैंने टिकट निकालने की कोशिश की, जो आगे ट्रेन की टिकट थी मेरी शताब्दी एक्सप्रेस की, कि मैं बैग से निकाल के देखो कि यार मेरी कोच कौन सी साइड पे लगेगी, सीट नंबर वगैरह क्या है। तो जहां पे मैं रखता हूँ ऊपर की जेब में, जहां पे गुरुजी की फोटो स्वरूप पड़ा रहता था, वहां हाथ डाला तो वहां से लेडीज ग्लव्स निकले। सर्दियों का टाइम था, ये भी लेडीज ग्लव्स निकले। मैंने कहा यार मेरे बैग में लेडीज ग्लव्स कैसे आ गए। तो सोचा चलो कोई मेरी वाइफ के रह गए होंगे किसी, चलो आ गए किसी तरीके से। शक पड़ा तो मैंने मेन वहां खोला बैग को, उसमें से संगत जी लेडीज के कपड़े निकलने शुरू हो गए। मेरे हाथ पांव पड़ गए। रीजन ये नहीं था सिर्फ कि मेरे यार बैग गुम गया, रीजन ये था कि एक जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट है वो मेरे कोलीग से भी गुम हो गई, और ये एक ही जरिया था जो मैंने सबमिट करनी थी, प्लस मेरे सारे के सारे मेन डॉक्यूमेंट्स जो वो सारे उस बैग में थे। तो मैंने, मेरा बिल्कुल हाथ पांव पड़ गए। तो मैंने टैक्सी वाले को बोला भाई साहब ऐसा है कि मेरी ये तो गड़बड़ हो गई है, आप प्लीज वापस चलो एयरपोर्ट में। वो कहता है मैं तो जान मोड़ नहीं सकता। मैंने कहा ये तो मेरे से जितने मर्जी पैसे ले ले, मेरे को वापस जाना है, ऐसे ऐसे हो गया। उसने वापस लाया, और जिस साइड से मैं एग्जिट करते हैं वहां से कभी एंट्री नहीं देते आपको एयरपोर्ट के अंदर। मैंने गया वहां पे जाके सिक्योरिटी वाले को बोला ऐसे ऐसे, कहते हैं सर ये नहीं हो सकता जी, आप मतलब ऐसे यहाँ से नहीं जा सकते, यू आर नॉट अलाउड। और वो भी सही थे। अब मैं अंदर ही अंदर गुरुजी को प्रे कर रहा था वहां बैठा कि यार पहले शुरू हो गया था प्रे करना, तो वहां से ये तो गड़बड़ होगी, मैं क्या करूं अब। वो पता नहीं गुरुजी ने उसके सिक्योरिटी वाले के रूप में मतलब कैसे रूप धारण किया, उसके अंदर घुस गए। उसने बोला कि सर मैं आपको सिर्फ इतना ही आपको मौका दूंगा कि वो जो बंदा जहां है ना वो खड़ा, उसको वहां पे बुला दूंगा, आप आगे तक चले जाओ। वहां से आगे आप गए तो मैं आपको मतलब गलत बात होगी। मैंने बोला सर ठीक है जी। मेरे को उन्होंने एग्जिट वाले गेट से अंदर एंटर करवा दिया, और जो एयरवेज वाले उनका जो वहां पे वो डेस्क लगा हुआ था वहां तक मेरे को जाने दिया। वहां जाके मैंने उनसे बोला कि भाई साहब ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया, मैं एक गवर्नमेंट ड्यूटी पे हूँ, तो मेरा ये जरूरी डॉक्यूमेंट है, बैग मेरा एक्सचेंज हो गया, तो कैसे कर सकते हैं। कहते सर ये तो गड़बड़ होगी, अब कैसे कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि अब दिखा दो, ये उसके ऊपर वो लगा होता है जो टैग लगा होता है बैगेज का, वो देखा किसी फीमेल का नाम था उसके ऊपर। कहते ये तो किसी लड़की का नाम है जी, तो ये तो लड़कियां तो वैसे ही, अब मैं चलो फोन नंबर चेक कर लेता हूँ, तो वैसे नंबर को इधर उधर का गलत देते थे, कई बार कोई और ही नंबर दे देते हैं। मैंने कहा यार आप ऐसा करो मेरे को नंबर जरूर दे दो, मैं कोशिश करता हूँ। उन्होंने मेरे को नंबर दिया वहां पे संगत जी उस पैसेंजर का। मैंने फोन किया तो आगे से एक फीमेल ने फोन उठाया। मैंने कहा जी आप कहाँ पे। कहते थे हम तो यहाँ पे कैब में जा रहे हैं, हम वो भी रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे, दिल्ली की तरफ। मैंने कहा जी आपका बैग कहाँ। कहते हमारे पास है। मैंने कहा जी बैग आपने देखा किसका बैग है। कहते मेरा ही बैग है। मैंने कहा आप देखो वो आपका बैग नहीं, वो मेरा बैग है। शी वॉज ऑल्सो सरप्राइज एस्टोनिश्ड। कहते ऐसे कैसे। मैंने कहा देखो आप उसमें खोल के आपका सामान है। कहते नहीं ये तो किसी और का सामान। मैंने कहा ये बैग आपका मेरे पास है, आप मेरा बैग लेके आ गई हैं। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मेरा इसमें बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, तो आप प्लीज रुक जाइए। उन्होंने अमृतसर जाना था, मैंने जाना था चंडीगढ़, एंड शी हैड कम फ्रॉम अमेरिका अपनी मदर के साथ। वो भी पुणे से कोई काम था, वहां से आ रही थी। तो मैंने उनको बोला कि आप प्लीज रुक। कहते आप बताओ क्या करना। मैंने बोला जी आप रुक जाइए जहाँ पे। कहते कहाँ पे। मैंने पूछा आप हो कहाँ पे। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे होटल है, होटल ये हयात करके वहां पे। उसके बाद मैंने कहा वहीं पे रुक जाओ, मैं आ जाता हूँ। मैंने बोला कि मेरे फ्रेंड वहां पे पास में एक रहते हैं, तो मैं उनके पास वहां पे जाना है, तो मैं वहीं पे आ जाऊंगा। शी थॉट कि मैं शायद होटल में स्टे कर रहा हूँ, तो वो होटल के अंदर जाके बैठ गए वहां पे।
तो मैंने उनको फोन करता रहा, फोन ना उठाए, उनको फोन ना सुने। तो मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो गई, तो लेके भाग गए मेरा बैग। फिर क्या हुआ, मैं होटल के अंदर, गुरुजी ने बुद्धि डाली, होटल के अंदर ही चला गया। वहां पे जाके देखा तो फीमेल्स बैठी हैं वहां पे। मैंने उनसे पूछा कि इनफैक्ट मेरे को बैग दिख गया वहां पे अपना। तो मैंने बोला जी ये बैग मेरा है, वो आपका है। तो मैं संजय जी ये दिखाने बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि देखो गुरु नाम में कितनी शक्ति है, कि वो बैग जो मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे को मिल जाएगा, और जिसमें गुरुजी का स्वरूप पड़ा हुआ था। मैंने गुरुजी से प्रे करी और गुरुजी ने विद इन अराउंड 20 to 30 मिनट्स वो बैग मेरे को वापस ला के दिया। आज भी गुरुजी का शुक्राना करता हूँ, उस वक्त तो किया ही किया, हर पल शुक्राना करता हूँ गुरुजी का। तो ऐसे संगत जी इंसिडेंट्स मेरी लाइफ में बहुत हो चुके हैं। मैं जिन लोगों को जानता हूँ संगत के मेंबर्स में, मतलब ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनको सुन के बंदे की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि ये सब चीजें भी हो सकती हैं, और ये सिर्फ पॉसिबल है मेरे गुरुजी के दरबार में। और मैं संगत के सब मेंबर से ये रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे कि मैं पहले भी जिक्र किया, कि अगर आप गुरुजी के चरणों के साथ जुड़े हैं, तो जैसे गुरुजी कहते थे आए हैं तो अंधा ही रही, मैं आप लोगों को बोलूंगा गुरुजी की संगत को कि गुरुजी के चरणों के साथ जुड़े रहें। गुरुजी से मांगे ना कुछ, माने उनको। आपकी झोलियां गुरुजी भरते ही रहेंगे। और जो संगत के मेंबर, जैसे मैंने पहले बोला, अब जुड़ रहे हैं ना गुरुजी के चरणों के साथ, उनके ऊपर तो गुरुजी की खास कृपा है। यकीन मानिए खास कृपा है उनके ऊपर। और ये मैं यकीन के साथ आपको इसलिए बोल रहा हूं कि एक छोटा सा इंसिडेंट अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करके संगत को, अपनी संगत को आज के जो इंसिडेंट है उनको कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। कि मेरे एक फ्रेंड हैं बचपन के लंगोटिया, या जिनको बोलते हैं मिस्टर दिव्या शर्मा, एक इंजीनियर हैं, दिल्ली में ही रहते हैं, गुरुजी के परम भक्त हैं इस वक्त। शायद मैं भी उतना नहीं हूँ जितना वो। बहुत ही ज्यादा अटूट विश्वास इस वक्त गुरुजी में है, और वो विश्वास आया सिर्फ अभी ये पीछे के 2-3 सालों में। और इंसिडेंट कुछ ऐसा है कि जैसे मैंने बोला कि हम लोग गुरुजी के मंदिर में दर्शन करने जाते, तो ऐसा ही एक वाक्य है कि एक बार हम लोग गुरुजी के दर्शन करने एम्पायर स्टेट में जा गए थे, और मेरे साथ मेरे फ्रेंड डॉक्टर पुनीत विजा जी उस दिन थे। तो ये मेरे जो फ्रेंड है मिस्टर दिव्या शर्मा, इनको हैप्पी बोलते हैं हम लोग प्यार से फ्रेंड सर्कल में। तो ये जो जिंदल स्टील्स है उनके साथ जॉब करते हैं। तो उनका जो रेजिडेंस है बड़ा पॉश एरिया में, वहां पे ही इज वर्किंग एज ए सिविल इंजीनियर स्टिल विद देम। तो वहां पे जॉब करते थे उस टाइम पे भी, और अभी भी कर रहे हैं वहीं पे। तो वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन का उनके जो रेजिडेंस है वहां पे काम चल रहा था। तो मैंने ऐसे ही कर्टसी से उनको फोन किया कि अभी मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे आया हुआ हूँ दिल्ली में। तो अभी क्योंकि हमें गुरुजी का द्वार जो एम्पायर स्टेट में था वो तो तकरीबन कोई 7 बजे के बाद यूजुअली खुलता था। तो हम लोगों को होता था कि हमें जगह आगे मिल जाए तो हम लोग जल्दी जाके बैठ जाते थे वहां पे। तो उस दिन हम थोड़ा ज्यादा ही जल्दी चले गए थे, पहुंच गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो इसको मिल लेते हैं अपने फ्रेंड को। तो पुनीत ने भी बोला कि ठीक है सर मिल लेते हैं। तो मैंने इसको फोन किया, कहता है यार ऐसे ऐसे मैं यहाँ पे हूँ, तो तुम लोग आ जाओ। तो हम लोग तो अपने दूसरे अपने उस दिन भी शायद ट्रेन से ही गए थे या बस से गए थे। तो मैंने बोला कि चलो हम लोग ऑटो से वहां पे पहुंचे उसके पास जाके। तो ये वहां पे कुछ काम कर रहे थे, तो मेरे को पूछा कि आप कैसे आए। मैंने बोला कि ऐसे ऐसे यार हमारे गुरुजी हैं, तो हम उनके दर्शन करने आते हैं, उनको मिलते हैं वहां पे। तो ये ना इसने बातें सुनता रहा, कुछ शायद इसके दिमाग में नहीं आई होगी बात क्लिक की उस टाइम पे। तो इसने फिर अपनी वाइफ को फोन किया, तो वो बोल रही थी ऐसे ऐसे बलजीत आया हुआ मेरा फ्रेंड। तो उन्हें पूछा होगा कि ये वो किस काम से है। तो उसने बोला ऐसे कोई गुरुजी हैं तो उनको मिलने दर्शन करने आया हुआ है। तो उनकी वाइफ ने उनको बोला कि यार वो इतनी दूर से वहां से चंडीगढ़ से यहाँ पे दर्शन करने आए, तो आप यहाँ पे तो आप भी जाओ। ये गुरुजी का तरीका देखो, किसी के दिमाग में बुद्धि डालने का। तो उसने मेरे को बोला कि यार ऐसा करते, मेरे को थोड़ी देर में छुट्टी मेरे को यहाँ से हो जाएगी, तो मैं भी दोनों के साथ ही आज चलता हूँ, और मेरे पास गाड़ी है तो मैं ले जाऊंगा। हम लोगों को लालच हो गया कि हम लोगों ने ऑटो से धक्के खा के जाना है, तो इसकी गाड़ी में चले जाएंगे। तो वेट करके उसकी गाड़ी में उसके साथ उस दिन गए वहां पे। तो एज यूजुअल
गुरुजी की जो जब दर्शन देते हैं, गुरुजी वहां पे आए, हमें थोड़ी सी उस दिन जगह पीछे मिली एम्पायर स्टेट में। गुरुजी आए वहां पे, अपने सिंहासन पे विराजमान हुए, बैठे वहां पे। अब असली जो बात मैं बताना चाहता हूँ ये अब शुरू होती है गुरुजी की, जैसे की संगत जी की, जैसे ही गुरुजी वहां पे पधारे, ये जो मेरा फ्रेंड जिसने आज तक कभी भी पहले गुरुजी के दर्शन नहीं किए थे, कभी स्वरूप के दर्शन नहीं किए थे, सुना नहीं था, नाम तक नहीं सुना था, इसका मुंह खुला का खुला रह गया वहां पे। और इसके मुंह में मतलब ऐसी कंडीशन हो गई कि ये कुछ बोलना चाहता था पर बोल नहीं पा रहा था। मेरे को पकड़ पकड़ के मेरे साथ बैठा होता, हिला रहा था वहां पे कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। मैं वहां पे, आप जो संगत, पुरानी संगत जो गुरुजी की हजूरी में बैठ उनके चरणों में बैठती थी जब गुरुजी चोले में, तो उनको पता कि कैसे डिसिप्लिन में हम लोग वहां पे बैठते थे। इसको तो ये मेरे को बार बार हिला रहा कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मैंने बोला, यार तू क्या कर रहा है यहाँ पे, ऐसे नहीं चलता जैसे तू बात कर रहा है। मैंने कहा चल बता क्या हो। धीरे से इसने ना मेरे को बोला, ये गुरुजी ये हैं। मैंने कहा हाँ गुरुजी तो यही है। कहता तू यकीन ना करना, पंजाबी में बात कर रहा था, बलजीत तू यकीन करेगा कि वो ब्राह्मण परिवार से है, तो वो क्या करता था संगत जी, वो सुबह डेली उसका मतलब नित्य नेम है कि उसने सूर्य दर्शन करने उनको जल चढ़ाता था। कहता कि आज जब मैं सुबह जल चढ़ाने गया हूं तो सूर्य में मेरे को गुरुजी के दर्शन हुए। आज सेम डे ही वाज टेलिंग कि यही बिल्कुल स्वरूप, यही फेस, यही ऑरा मेरे को आज दिखा वहां पे सूर्य देव में। तो इसलिए उसके अंदर वो जज भी नहीं कर पा रहा था कि मतलब ये भी, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो वो तो मतलब उससे रहा नहीं जा रहा था। उसको था कि मैं बताऊं गुरुजी को, जाके उठूं सबको बताऊं कि ऐसा हुआ है। तो मैंने आगे पुनीत को बोला, तो उतनी देर में गुरुजी जानी जाना वैसे स्कैन कर लेते थे, तो वो तो गुरुजी खुद लेके आए थे उसको वहां पे। गुरुजी ने बुलवा लिया कि भेजो उसको आगे, कौन है ये। बोला जाके इसको, गुरुजी को पता था, क्या कहते हाँ दस भाई दस सारे की वेख्या तो अज। तो उसने वहां पे संगत को बताना शुरू कर दिया। तो मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूं, देखो अंतर्यामी मौज किसको किस तरीके से खींच के लाते हैं, कैसे बुलवाते हैं, कैसे दर्शन देते हैं। गुरुजी ने उसको हैप्पी को दर्शन दिए वहां पे। उस दिन उससे बात करी, उसका नंबर भी लिख के रख लिया, पूछा कि कहाँ पे क्या काम करता है, सब कुछ, ये काम का बंदा, कभी इससे काम लेंगे तो इसका नंबर नोट कर लो। नंबर नोट करा दिया। पर अब देखो इंसान है, उसकी ना बुद्धि कई तरह से चलती है। बंदा सोचता कि पता नहीं मैं ही सबसे बड़ा हूं। तो ये हैप्पी भी उस टाइम पे, चलो उसने दर्शन किए, पता नहीं कहीं कहीं डिस्कस किया होगा जाके, कुछ भी है। जैसे इंसानी रूप में कई बार लोग मानते ही नहीं, भगवान भी हो सकता, भी आ सकता है, ऐसे रूप में भी आ सकता है। तो वो उस टाइम पे दर्शन करने के बाद, गुरुजी के बाद, ये भूल गया एक किस्म का, ये भूल गया। मैं जाता रहा ना, मेरा इससे कभी जिक्र हुआ गुरुजी के बारे में दोबारा, ना ये कभी नहीं गया। अब गुरुजी के हुक्म से पिछले कुछ शायद 3-1 साल हुए हैं, ये गुरुजी के साथ, चरणों के साथ ऐसे दोबारा जुड़ा है कि मैं आपको बताऊं कि गुरुजी का नाम लिए बगैर रहता नहीं है आदमी। और इसके घर पे, इसकी जिंदगी में इतने करिश्मे हुए हैं, इतने करिश्मे हुए हैं कि मैं आप लोगों को उसका जिक्र नहीं कर सकता। जो जिस अमृत वर्षा की हम लोग बात करते हैं, इसके घर पे गुरुजी ने कई बार कराया, और इसने लाइव मेरे को खुद वीडियो, रात को भी कई बार कॉल करके मेरे को खुद दिखाया हो। ऐसी कृपा है गुरुजी की। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो सो कॉल्ड, जो हम लोग कई बार नए मेंबर्स की और पुराने मेंबर्स को हम लोग डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो गुरुजी की संगत के साथ नए मेंबर जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर गुरुजी की मेरे ख्याल से ज्यादा कृपा है। तो बात सिर्फ इतनी है कि हम लोग गुरुजी के साथ सच्चे मन से जुड़ें, गुरुजी के साथ 1-to-1 कनेक्शन रखें। अगर आप कभी गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के बात करें, तो आप लोगों को मैं बोलता हूं, आपको लगेगा गुरुजी आपसे बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से संगत जी, आज जैसे गुरुजी का हुक्म हुआ, जैसे गुरुजी ने चाहा, जो जो मेरे मुंह से बुलाना चाहा मैंने बोला है। हालांकि क्या राज है वो भी शायद गुरुजी जानते होंगे। 2-3 बार इंटरप्शंस हुई आज, जिसके लिए मैं पर्सनली माफी मांगता हूं। थैंक यू सो मच बलजीत अंकल जी। गुरुजी आपको हमेशा
ब्लेस करते रहें, आपके परिवार को ब्लेस करते रहें और आप सारी संगत के बीच में ऐसे ही आते रहें, हम लोगों के बीच में सत्संग गुरु जी का प्यारा प्यारा सुनाते रहें। आपका शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना। सत्संग के दौरान संगत जी यदि कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। अब आज्ञा लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से अरदास करते हैं सर्बत का गुरु जी कल्याण करें, सबका भला हो। जय गुरु जी। संगत जी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरे सत्संग मिलते हैं। लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।